तो आज मैं अपना जो नया रूटीन मैं स्टार्ट कर रही हूँ 10 डेज चैलेंज। अब होता है ना, इतना हम बिजी हो जाते हैं तो सिर्फ घर संभालो, बाहर का काम करो, करते करते ना हम सेल्फ केयर करना भूल जाते हैं। मतलब ये करते हैं लेकिन वो जो रूटीन है ना, रूटीन से बाहर हो जाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि 10 डेज मुझे रेगुलर इस सिस्टम से जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्सरसाइज आज स्टार्ट करके फिर बंद कर देती हूँ, लेकिन फिर कल से करूँगी, ये वाला बात होता है। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ जो मैं अब ये रूटीन मेंटेन करती हूँ, और देखते हैं 10 डेज में क्या फर्क पड़ता है। जैसे मेरा एक्सरसाइज हुआ, जैसे मेरा डिटॉक्सिफिकेशन काम हुआ, उसके साथ साथ मेरा रूटीन रेगुलर जो स्किन केयर का रूटीन है वो भी मैं शेयर करूँगी। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्टिवेट विद तुम। आप सब कैसे हो? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं अपना 10 डेज रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं जो एक्सरसाइज जिम में क्या करती थी वो आपसे शेयर करती हूँ। मेरे पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा है, शायद ये कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो रहा है, पर मुझे कुछ पता नहीं है क्या क्यों मैंने अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे एलोपैथी दवा से बहुत ही मतलब क्या बताऊँ एलर्जी है, मैं नहीं खाना चाहती। तो सबसे पहले मैं अपना जो एक्सरसाइज है वो कर लेती हूँ। सबसे पहले जो हमारा जो एंकल है उसे आपको 10 टाइम्स सर्कल वाइज घुमाना है, फिर एंटी सर्कल वाइज। फिर उसके बाद आप नी को वैसे करके 10 टाइम्स घुमाइए। उसके बाद कमर हो जाने के बाद छाती, मतलब आपके जो चेस्ट का पोर्शन है उसे। उसके बाद आप हाथ को 10 टाइम्स घुमाइए, दोनों हाथों को। इससे क्या होगा, आपका जो हाथों का शेप है वो ठीक रहेगा। उसके बाद आप कंधे को कीजिए 10 टाइम्स करके, और उसके बाद ये वाला क्रॉस लेग। ये जो सिस्टम है ये मतलब वार्म अप के लिए होता है। उसके बाद आप कर लीजिए ये सिटिंग वाला जो एक्सरसाइज है, इससे आपके हिप पोर्शन का जो है जो फैट है वो रिड्यूस होगा। तो ये एक्सरसाइज को अब मैं रेगुलर करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं आज बेली फैट के ऊपर काम कर रही हूँ। वैसे मेरा जो फिगर है उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन जो है ना बेली फैट की वजह से पूरा का पूरा फेस ख़राब हो जाता है। मतलब जो भी मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनती हूँ ना, बहुत ही बुरा लगता है, बेली फैट बाहर आ जाता है। तो इसके बाद मैं करूँगी बटरफ्लाई। ये जो बटरफ्लाई है इससे आपका क्या होता है, नी का पोर्शन, थाई का पोर्शन और हिप का पोर्शन जो है वो आपका रिड्यूस होता है। वहाँ पे जो फैट्स होते हैं वो रिड्यूस होता है, और साथ ही साथ जो फ्लैक्सिबल भी होता है, आपका पैर जो है वो भी फ्लैक्सिबल होता है। और इससे ये वाला जो एक्सरसाइज है इसको भी आप 10 टाइम कीजिएगा, लेफ्ट में 10 और राइट में 10 करके। आप 3 बार का जो रिपीटेशन है 3 बार रिपीटेशन कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका बेली फैट का जो चर्बी है वो भी रिड्यूस होएगा। अब मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ मुद्रास। ये मुद्रास जो है ये वायु मुद्रा है। इस मुद्रा में आप 5 मिनट्स रेस्ट लीजिए। 5 मिनट्स करने से आपको पता चलेगा इससे यूरिक एसिड और जो है हमारा जो आर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। तो आफ्टर 30 अगर आप ये सारे एक्सरसाइज करते रहे ना तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा आर्थराइटिस के लिए। ये मुद्रा है हकीनी मुद्रा। देखिएगा, आप कोई भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका थोड़ा देर बाद बैठने के बाद उनका हाथ ना ऑटोमेटिक इस मुद्रा में आ जाता है। तो ये कोई मतलब रिलैक्सेशन नहीं है, ये एक मुद्रा ही है। तो हम जाने अनजाने में ये वाला मुद्रा कर ही लेते हैं, तो इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। साथ ही साथ ये वाला जो सिटअप मैंने कर लिया, इससे काफ़ी हद तक मेरे मेटाबॉलिज्म में फ़र्क आया है। तो इसके बाद मैं डिटॉक्सिफिकेशन का एक वाटर बनाती हूँ, वो बना लूँगी। डिटॉक्सिफिकेशन वाटर के लिए मुझे चाहिए 1 ग्लास वाटर, फिल्टर्ड वाटर होगा, मिनरल वाटर है। इसमें खीरा डाल देती हूँ और मिंट लीव्स, और डाल दूँगी दालचीनी का 1 टुकड़ा, और साथ ही साथ नींबू के 2 टुकड़े कट किए हुए। और इसे आप अच्छे से ढक दीजिए, और सुबह बना के शाम को पीजिए, शाम को बना के आप फिर सुबह पीजिए। ऐसा अल्टरनेटिव डे में कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो आप एक जग में भी बनाकर रख सकते हैं। तो ये वाला जो है ना बहुत ही अच्छा ड्रिंक होता है। इससे आपका बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जो भी इनटेक करते हैं वो हम डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो स्किन में जो ऑयल हमारे शरीर में जाता है वो क्या होता है, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। खीरा
और तो डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। मसूर का दाल। उसके बाद चले आइए, मैं ये जो एक फेस पैक बना रही हूँ, अब रेगुलर इसी से ही मैं मसाज करूँगी और यही मेरा फेस पैक होगा। तो इसमें डालेंगे मसूर का दाल और भिगो के रखा था मैंने थोड़ा सा मिंट, आलू और टोमेटो को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, थोड़ा सा उसमें दूध डाला। बस इससे आप अपवर्ड मोशन में मसाज करते रहिए। इससे जो होता है आपके स्किन का जो डेड सेल है वो रिमूव हो जाएगा और आपकी स्किन सेकंड लेयर तक क्लीन होगी। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर इस रूटीन से जाऊँ, क्योंकि होता है ना रेगुलर मैं सोचती हूँ करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, तो वो हो नहीं पाता है। तो मैंने डिसाइड किया ये 10 डेज चैलेंज का जो ये वीडियो है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और देखते हैं सच में बेली फैट कमता है या नहीं अगर मैं इस टेक्निक से जाऊँ तो वैसे मेरा अभी जो है बेली फैट का मेजरमेंट करके देखते हैं। वेट नहीं, बेली फैट अभी मेरा 35 इंचेस है, 35 इंचेस। तो इसे मुझे रिड्यूस करना है, मेनली मैं इसी के ऊपर काम करूँगी। तो इसके बाद मैं कुछ कर लूँगी फेशियल एक्सरसाइज। ये फेशियल एक्सरसाइज आफ्टर 30 हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी कोई एक्सरसाइज करेंगे तो हम थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अपने स्किन पे लगा लेंगे, क्योंकि हमारा जो स्किन है ना वो ड्राई होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा स्किन जो है रिंकल्स ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो आपको कोशिश करना है कि जब भी आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो आप अपने बॉडी में बॉडी लोशन और ये फेस में मॉइस्चराइज़र लगा लीजिएगा। ये जो ऊपर वाला जो फोरहेड का रिंकल्स है, इस फोरहेड के रिंकल्स को हमें रिड्यूस करने के लिए करना है क्या, ऊपर की तरफ उंगलियों को ऊपर की तरफ दबाते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। ऐसे करते करते आपको 10 टाइम्स करना है। उसके बाद आपको जो आइज़ के साइड में जो क्रो आइज़ का जो होता है ना, उसके लिए आपको करना है क्या, दोनों तरफ से रिंकल्स को इस तरह से हटाते रहना है। इसे भी आप 10 टाइम्स कीजिए, तो इससे जो आई साइड का जो रिंकल्स है ये आपका रिमूव हो जाएगा। इसी तरह आप लेफ्ट साइड में ही भी कीजिएगा। करने से क्या होगा, हमारा जो आँखों के नीचे वाला जो रिंकल्स है वो हट जाएगा। उसके बाद मैं करूँगी कुछ एक्सरसाइज फेशियल का, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। चलिए देखते हैं। फेशियल का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, हम इस पे नज़रअंदाज करते हैं। तो अब लाफिंग लाइन के लिए ये जो पहले आप पूरे मुंह में हवा भर लीजिएगा, फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड में 10 टाइम्स, राइट साइड में 10 टाइम्स करके आप इसे एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ करते रहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो लाफिंग लाइन का जो रिंकल्स है वो हट जाएगा। और ये वाला जो मैंने किया ना अभी, इससे क्या होगा, मेरा डबल चिन जो है वो रिमूव होगा और ये जो एक्स्ट्रा जो गाल में फैट है वो रिड्यूस होगा। तो इसे हम एक टाइम अपना समय निकाल के ज़रूर कर लेंगे। तो मैं अब इस दौर से जा रही हूँ, देखते हैं कितना मेरा फैट रिड्यूस होता है। तो रेगुलर का एक जो रूटीन है इसके ऊपर हम जाना है। इससे क्या होगा, सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना एक टाइम आपको ऐसा लगेगा कि सारा दिन मैंने दूसरों के लिए, खुद के लिए किया ही तो क्या किया। और जब देखिएगा आपको कुछ डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन आता है ना, तब आप जाके आईने के सामने थोड़ा सा स्किन केयर कर लेना। उसके बाद आप देखना कि आपको कितना अच्छा फील होता है। थोड़ा सा समय ना आप अपने लिए ज़रूर निकालिए। आप अगर वर्किंग हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, जो भी हो, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे मुझे शेयर कीजिएगा कैसे वीडियो आपको चाहिए। तो 10 डेज़ मैं आपसे रेगुलर मिलूँगी।